देखिए, आज की वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे कि लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है और जुडिशरी क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हो रहा था तो उस समय क्या हुआ कि ऐसा कहा गया कि अब जो नियम रहेगा वो किस चीज़ का रहेगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम से ये चीज़ लाया गया जिसको कहते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अभी बताएंगे कि ये तीनों चीज़ क्या है। अभी बस नेम याद करिए। पहला क्या है, लेजिस्लेचर जिसको हिंदी में कहते हैं विधायिका, एग्जीक्यूटिव जिसको कार्यपालिका और जुडिशरी जिसको न्यायपालिका। यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब तीनों का काम समझिए ध्यान से। देखिए, लेजिस्लेचर को हिंदी में कहते हैं विधायिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है कोई भी जैसे नियम कानून है, नियम कानून को बनाना। लेजिस्लेचर का काम क्या है, नियम कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उस नियम कानून को लागू करना। क्या करना, लोगों पर लागू करना, लगाना, ठीक है। और जुडिशरी का काम क्या है, उस नियम कानून को पालन करना। कौन उस पर सही से है, कौन नहीं है, कौन उसका पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक एग्जांपल समझिए। जैसे देखिए, अभी आप लोगों को बताएं कि लेजिस्लेचर का काम है नियम को बनाना। जैसे समझिए, मान लीजिए आपकी मम्मी ने खाना बना दिया, तो आपकी मम्मी क्या हुई, लेजिस्लेचर। आपकी मम्मी ने खाना बनाया, खाना बना दिए। अब आपको बोली लेकर जाओ डाइनिंग टेबल पर रखो, तो जब आप क्या हुए, एग्जीक्यूटिव, आप लेकर गए यानी कि लगा दिए। डाइनिंग टेबल पे खाना क्या किए, लगा दिए। आपकी मम्मी ने बनाया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूट किया यानी कि आप ले जाकर खाना टेबल पर लगा दिए, क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव। अब उस खाना को देख रहे हैं कौन खा रहा है और कौन नहीं खा रहा है, ये देखने का काम कौन करेगा, जुडिशरी। और जो नहीं खाएगा कौन मारेगा उसको, कौन पीटेगा, कौन उसको सजा देगा, जुडिशरी। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से समझिएगा, ये तीनों चीज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, लेजिस्लेचर जो है, देखिए हमारा जो सरकार है, सरकार दो स्तर पे बनती है। एक हुआ केंद्र सरकार और एक हुआ राज्य सरकार। केंद्र सरकार जो कि पूरे देश के लिए और राज्य सरकार जो कि एक राज्य के लिए। केंद्र सरकार, मान लीजिए अगर कोई नियम लगाना है, अगर पूरे भारत में अगर नियम लगाना है तो कौन नियम लगाएगा, केंद्र सरकार लगाएगा। अगर मान लीजिए किसी एक राज्य में लगाना है, किसी एक राज्य में ही लगाना है तो कौन लगाएगा, राज्य सरकार। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, केंद्र सरकार ये नियम लगाएगा कहाँ पर, एक जगह होना चाहिए ना। इसका एक घर है, केंद्र सरकार का क्या है, एक घर है जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हिंदी में कहते हैं संसद। क्या कहते हैं, संसद। राज्य सरकार का भी घर होगा, अब इसका घर है तो इसका भी घर होगा। भाई केंद्र सरकार का घर है पार्लियामेंट, राज्य सरकार का भी घर होगा, इसका घर है कौन सा, विधान मंडल। दोनों क्लियर है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में पार्लियामेंट में दो कमरा है, ऐसे समझिए। पार्लियामेंट एक घर हो गया, पार्लियामेंट जो घर है उसमें दो कमरा है। एक को कहा गया लोकसभा और एक को कहा गया राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस। क्लियर यहाँ तक। अब ध्यान से समझिएगा, विधानमंडल जो घर था उसमें एक है विधानसभा और एक क्या है, विधान परिषद। जो कि विधान जो सभा है ये हर स्टेट में मिलता है, हर स्टेट में होना ही चाहिए, है ही। लेकिन जो विधान परिषद है वो कुछ ही स्टेट में रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र, यहीं पर बस ये विधान परिषद है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी क्या बताया आप लोगों को, लेजिस्लेचर का काम लॉ को बनाना, नियम कानून को बनाना, पुराने नियम कानून को खत्म करना। लेजिस्लेचर का काम लॉ को बनाना, पुराने नियम को खत्म करना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार का घर पार्लियामेंट, राज्य सरकार का घर विधानमंडल। बताइए, अगर मान लीजिए पूरे देश के लिए एक नियम लगाना है तो कौन लगाएगा, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगाएगी। एक राज्य के लिए लगाना है तो राज्य सरकार लगाएगी। केंद्र सरकार का घर पार्लियामेंट, राज्य सरकार का घर विधानमंडल। अब ध्यान से समझिए, केंद्र सरकार में लोअर हाउस, अपर हाउस, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। इसमें बता दिए विधानसभा हर एक स्टेट में रहता है, लेकिन विधान परिषद जो है पूरे स्टेट में नहीं रहता है। यही जो स्टेट दिख रहा है आपको यहीं पर रहता है, जैसे यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो चीज़ समझ ली हम लोग। अब आते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव पर। एग्जीक्यूटिव जैसा कि बता दिए, पालन करना नहीं, लॉ को लगाना, यानी कि उस जैसे ये नियम कानून बना दिया, अब ये बोला कि तुम जाओ इसको लागू कर दो, ठीक है, हम तुमको बना कर दे दिए, तुम जाओ इसको लागू कराओ।
तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ को लागू कराना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसमें भी दो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसमें देखिए जो सबसे ऊपर रखा, सर्वोपरि जिसको रखा है सर्व, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे आते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के नीचे आते हैं प्रधानमंत्री, और इनके नीचे ये तीन लोग आते हैं, मंत्री परिषद हो गया, राज्य मंत्री हो गया, उप मंत्री। लेकिन हमारे संविधान में जो मेन माना गया है वो माना गया किसको? प्रधानमंत्री को। ठीक है। राज्य में अगर देखा जाए तो राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, लेकिन वही बात है हमारे संविधान में क्या माना गया है? मुख्यमंत्री को मेन माना गया है। ठीक है। राज्य के लिए, ये नहीं कि केंद्र के लिए, राज्य सरकार के लिए मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के लिए प्रधानमंत्री। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद प्रधानमंत्री में ये सब बता ही दिए। देखिए अभी तक क्या देखे हम लोग? लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लास्ट एक बचा है जिसका नाम है जुडिशरी। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम बताएं आप लोगों को क्या होता है? न्यायपालिका का काम है कि लॉ को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। लॉ को अगर कोई तोड़ेगा, अगर कोई नियम कानून तोड़ेगा तो ये क्या करेगा? उसको सजा देगा। तो सबसे ऊपर किसको रखा गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठते हैं उनको क्या बोला जाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, उसके नीचे कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय। टोटल हमारे देश में उच्च न्यायालय कितने हैं? 25, यानी कि हाई कोर्ट कितने हैं? 25। देखिए अगर मान लीजिए ज़्यादातर मुकदमा कहाँ पर होता है? ज़्यादातर मान लीजिए केस वगैरह जो है जिला न्यायालय में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, मान लीजिए कोई ऐसा केस हो गया, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप अपील करना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, यही है। उसके बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। आई होप आप लोग को ये वीडियो के माध्यम से इस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों चीज़ समझ में आ गया।